चमन बना सकता हूँ, वीराने में फूल उगा सकता हूँ, एक बंजर जमीन का टुकड़ा देकर तो देखो, उसमें भी उपवन बना सकता हूँ, उपवन बना सकता हूँ। सबसे पहले आप सभी को पृथ्वी दिवस की हार्दिक बधाई। मैं प्राल कक्षा नवम का छात्र सैनिक हाई स्कूल बागेश्वर की ओर से आज आप सभी के सामने पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य पर प्रस्तुत हूँ। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पृथ्वी दिवस है। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले 1970 में की गई थी। जिस पृथ्वी में हम इतने सालों से सुरक्षित हुए आ रहे हैं, आज वही पृथ्वी दिवस सबसे पहले 1970 में मनाया गया था। तब से लगातार 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता आ रहा है और आज के दिन हम ही नहीं, हमारा देश ही नहीं, बल्कि 192 से अधिक देश इस दिवस को मना रहे हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो पर्यावरणीय फैक्टर हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण है, पृथ्वी जिस तरह से लगातार प्रदूषण के कारण बोझिल हो रही है, उसका कारण और निवारण जानने की आवश्यकता है। इसी विषय पर आज हर देश में, हर समाज में इसकी चर्चा परिचर्चा हो रही है कि कैसे पृथ्वी को साफ, स्वच्छ और स्वस्थ रखा जाए। अंधाधुंध घूम फिर कर बात वहीं पर आ गई है, घूम फिर कर बात वहीं पर आ गई है। इस जमी को बचाना है हमी से हमको, इस जमी को बचाना है हमी से हमको। वहाँ पर पूछ सकते हो क्या चीज़ है, कोई चीज़ की आपको हेल्प चाहिए, विधिक की ओर से निःशुल्क कानूनी सहायता मिल सकती है। वकील हो, डॉक्टर हो, पुलिस हो, कोई भी निःशुल्क मतलब निःशुल्क सेवा है जिला कृषि सेवा प्राधिकरण से। आप लोग उस पर कॉल करके अपनी हर जानकारी के बारे में पता कर सकते हैं। एक है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, वो हैं किसी के मम्मी पापा मतलब छोड़ के चले जाते हैं या वो कहीं बस अड्डे में या कहीं पे भी वो मतलब खो जाते हैं, तो आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आप मैं आशा करता हूँ आगे भी इसी प्रकार से आप प्यारे बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर देंगे और अपना आशीर्वाद प्रदान किए रखेंगे। प्यारे बच्चों, पृथ्वी दिवस के अवसर पर बहुत सारी बातें आपको बताई गई, शायद सबने सुनी होंगी। कितने बच्चे फॉलो करेंगे? पर्यावरण को बचाने के लिए कितने बच्चे संकल्पित हैं? हम किसी भी कार्य को अपने से शुरू करना है। हमें किसी को लेक्चर देकर हम दूसरे को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? हम प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करेंगे, गंदगी कम से कम करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। जब हम स्वयं में खुद ये काम करने लग जाऊंगा, आप ये काम करने लग जाएंगे, तो शायद हमें फिर किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आई बात समझे? यानी कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को बदलना है। यदि हम अपने आप को नहीं बदल सकते हैं, हम किसी को नहीं बदल सकते। तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी। अपने घर में प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे। आज आपको शपथ दी गई कि आप प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे। क्या होता है प्लास्टिक? प्लास्टिक जो पॉलीथीन होती है, आपने सड़क पर फेंक दी, बह के कहाँ जाएगी? वो नाले में जाएगी। आपका नाला चौक हो जाएगा, गंदगी घर के अंदर आएगी। और वही प्लास्टिक में आपने कुछ बांध के यदि फेंक दिया, आपकी गाय ने खा दी और उस गाय का आप दूध पी रहे, तो कैसा दूध पी रहे हैं? दूषित दूध पी रहे हैं। तो क्या होगा? उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? आपका शरीर पर पड़ेगा। इसीलिए हमें जो रिसाइकल चीज़ें हैं उसी का यूज हमें करना चाहिए, जो अनरिसाइकल चीज़ें हैं उसका यूज हमें नहीं करना चाहिए। और प्रत्येक बच्चे को कम से कम एक पौधा तो अवश्य लगाना चाहिए। यदि हमारी पृथ्वी पर पौधे नहीं होंगे तो हमें क्या नहीं मिलेगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और क्या नहीं मिलेगा? पानी नहीं मिलेगा। यदि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो हम जीवित रह पाएंगे? लंबे समय तक हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अब प्रदूषित वायु को हम ग्रहण करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे लंग्स क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। हो सकता है हमें टीबी भी हो सकती है उससे। तो इसलिए हमें अपने वातावरण को क्या करना है? स्वच्छ रखना है। और स्वच्छ रखने के लिए कोई बाहर का आदमी तो आएगा नहीं। तो हमें क्या करना है? अपने आप पर ही, अपने आप से ही इस काम को करना है। शायद आपने बहुत सारी बातें सुनी,
मैं आशा करता हूँ अपने जीवन में इसको उतारेंगे। भविष्य में भी आपको इसी प्रकार की जानकारी हम देते रहेंगे। मैं श्री देव सर और उनके सहयोगी को विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने हमें जो मोटिवेशन दिया, शायद हमारे जीवन में वो अब बेहतर परिणाम लाएगा। धन्यवाद।